गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग प्लांट लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे प्लांट लेआउट कैसे तैयार किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं, इट रेफर टू एन ऑप्टिमाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मैन, मशीन एंड इक्विपमेंट, मटेरियल एक्सेट्रा। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या चीज़ कंसीडर करते हैं प्लांट लेआउट बनाने में। जो हमारी फैसिलिटीज़ होती हैं अलग अलग टाइप की, किसी भी इंडस्ट्री में जो यूज़ की जाती है, सबसे पहले क्या होती है, मैन पावर। दूसरी क्या होती है, मशीन पावर। तीसरी क्या होती है, हमारी इक्विपमेंट और या फिर मटेरियल के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ट्रिपल एम का कॉन्सेप्ट, किसी भी इंडस्ट्री के लिए हमारा ट्रिपल एम का कॉन्सेप्ट बहुत, मैन, मशीन एंड मटेरियल। मशीन में हमारे इक्विपमेंट कंसीडर हो जाते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि प्लांट लेआउट तैयार करने के लिए एक हमारा सबसे पहला टूल्स कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारा मैन पावर होता है। अब मैन पावर के बिना हम कोई भी चीज़ किसी भी इंडस्ट्री में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर मशीन नहीं है तो भी हम नहीं कर सकते। तीसरा, हमारा कोई इक्विपमेंट नहीं है तो भी नहीं कर सकते। और अगर हमको वर्क करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो मटेरियल, रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो हमें पड़नी ही पड़नी है। अब देखते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। वे नीड प्लांट लेआउट। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसमें हमारा सबसे पहला आता है कि चेंज इन प्रोडक्शन चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसमें हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारी लेआउट की तैयारी करनी है तो हम सबसे पहला इसमें क्या देखते हैं, किस चीज़ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है लेआउट की। चेंज इन प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट हमारा कैसा है उसकी डिज़ाइनिंग कहती है। जैसे हमारा अगर प्रोडक्ट हो गया सैमसंग की, तो सैमसंग में आपने एक क्वालिटी देखी होगी इसके मोबाइलों में, इसकी डिज़ाइन हमारी सेम होती है, इसीलिए लुक हम बहुत अच्छे से हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अलग अलग कंपनी की मोबाइलों के डिज़ाइन हमारे चेंज आते हैं, या हमारी बिस्किट अगर ले लें तो उसमें जो प्रोडक्ट हैं उसके डिज़ाइन होते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। यानी कि हम किसी भी चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन हमको चेंज करना है। अब इसके लिए हमारा कुछ लेआउट माइंड में होना चाहिए, यानी कि इस चीज़ की, इसको हमको ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए लेआउट। दूसरा हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन न्यू प्रोडक्ट। यानी कि कहीं अगर हमारा उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो गई तो इसके लिए भी हमको लेआउट तैयार करना पड़ता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। ठीक। इसके साथ साथ हमारा क्या होता है, चेंज इन डिमांड। जैसे हमारा डिमांड चेंज हो रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की हमारी सेल भी बढ़ती और घटती है। यानी कि हमारा अगर डिमांड हम देखते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट तैयार करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अब अगर इंडस्ट्री लगी है तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट तो वहाँ होंगे, लेकिन हमें एक्सीडेंट तो करवाने नहीं है, हमें तो एक्सीडेंट रोकने हैं। चाहे वो किसी मैन यानी कि किसी भी लेबर या सुपरवाइज़र की वजह से हो रहा है, या डायरेक्टर या कोई भी उसका एक एम्प्लॉय की वजह से हो रहा है, या फिर किसी मशीन की वजह से हो रही है, उसको हमको कंटिन्यू रोकना ही रोकना है। अगर प्रोडक्टिविटी और टाइम बढ़ाना प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और टाइम और पैसे की बचत करनी है। अगला हमारा होता है, इस चीज़ को हम पहले ही अगर रोक लें, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी डिवाइस। जैसे अगर हम वहाँ पे हमारी आग लग जाती है ऐसी चीज़ें, तो इससे हम पहले ही इसके लिए होटल या फिर कोई भी इसके चीज़ों को रोकते रहते हैं। रोकने के लिए इसमें फायर प्रिवेंट हम लगाते हैं इसमें, या फिर किसी भी चीज़ सेफ्टी के लिए हम उसकी अरेंजमेंट पहले से हम कर देते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, न्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड में कंसीडर होते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिसीजन की। अब डिसीजन कैसा डिसीजन हो सकता है, डिसीजन टू बिल्ड अ न्यू प्लांट। हम देखते हैं अगर हमारा एक प्लांट चल रहा है लेकिन हमें अगले प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ी, तो हम कहीं ना कहीं डिसीजन कर लेते हैं न्यू प्लांट। यानी कि कोई भी नए प्लांट को बिल्ड करने के लिए हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा क्या आता है, अगला आता है फैक्टर। यानी कौन कौन से फैक्टर हमें इसमें दिक्कत, फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब कौन कौन से फैक्टर इस लेआउट में हमें दिक्कत करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या होता है, लेआउट तैयार करने के लिए हमें मटेरियल का टाइप जानना जरूरी है। ये फैक्टर हमें इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट की भी टाइप, हमें कैसा मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसका अलग अलग टाइप होना चाहिए। सेम ऐसे ही हमारा कैसा प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट का भी टाइप होना चाहिए।
अब ऐसे हम फूड प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा फूड प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के रख रखाव यानी कि उसकी वेयरिंग कैसे कैसे हम कहाँ पे किस जगह पे उसको सर्वाइव कर सकते हैं या उसको स्टोरेज में उसको रख सकते हैं, कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। तो ये भी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं। इन दोनों मटेरियल और प्रोडक्ट की बात अगर हम बात करें तो जैसे मटेरियल के टाइप होते हैं, तो इसके बाद प्रोडक्ट के टाइप होते हैं, इसके साथ साथ हमारा क्या होता है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ भी हमारे क्या होंगे, कहीं कहीं पे दिक्कत क्या आ जाती है मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ में, या फिर कहीं कहीं पे उनके नेचर में। कोई मेल ही एम्प्लॉयज़ होते हैं लेकिन उनका नेचर उनका बिहेवियर दो लोगों का एक जैसा है, दो लोगों का डिफरेंट है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्टिविटी डिले होगी क्योंकि आपस में कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी जिससे उनकी वर्किंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। इसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, उनका आपस में व्यवहार मेंटेन करके रखना है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज़ करे। यही चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करेंगी ज़्यादा। इसके बाद हमारी मशीनरी आती है। मशीनरी भी हम देख सकते हैं ऐसे ही इफ़ेक्ट करती हैं, इसको मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला आता है क्या, क्या देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लेआउट। अब लेआउट के लिए हम कैसे कह दें कि हमारा कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होगा, तो इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं। इसमें हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे 4 प्रिंसिपल जो मेन हैं, हमारा सेफ्टी के पर्पज़ से हो सकता है, कैसे यूज़ होते हैं उसके पर्पज़ से, और फिर टाइम के पर्पज़ से। हम हर चीज़ में क्या चाहते हैं कि टाइम और पैसा बचे। टाइम पैसा बचने का मतलब क्या हो जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल। यानी कि अगर हमारा एक प्रोडक्ट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हमारा अगर पेंटिंग का प्रोसेस हो रहा है किसी कार पे और दूसरे जगह पे जा करके उस पर कोई भी अलग से, जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, एक हम मारुति अगर तैयार करते हैं, मारुति 800 का एग्जांपल ले लें, तो अगर हम उसके ऊपर का ढांचा अगर तैयार कर रहे हैं, ऊपर की बॉडी तैयार कर रहे हैं, तो ऊपर की बॉडी हमारा लेआउट उसकी तैयार हो गई। अब वहाँ से उसको पेंट के लिए जाना है, फिर उसके अगला स्टेप होता है इंजन उसमें रखने हैं, फिर इंजन के पार्ट को असेंबलिंग करनी है, तो चीज़ें अलग अलग। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम ना डिले हो, इसके लिए हम क्या कर, कौन सा प्रिंसिपल से, मिनिमम ट्रेवल टाइम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवल, यानी कि उसमें कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइम ना खर्च हो। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं, हमारा क्या है, इसके बाद हम अगला क्या देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, यानी कि इसका सीक्वेंस हमारा स्टेप बाय स्टेप मेंटेन होना चाहिए, इसमें हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या देखें, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी में हमें क्या देखना है, सीक्वेंस, यूजेस, सेफ्टी, इन तीनों को हम एक साथ लेके अगर हम चलें, हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे पहली चीज़ तो टाइम बचा रहे हैं। उसके बाद अगर हमारा सीक्वेंस, अगर हम नीचे से ऊपर जाना है तो क्या हम पहले से चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम एक स्टेप के बाद स्टेप अगला स्टेप कंसीडर करेंगे, यानी कि इसके बाद हमारा जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो स्टेप नेसेसरी है जिससे हमारा टाइम और पैसे का बचत हो, वही हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस, इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ यूजेस, यानी कि मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी चीज़ें देखेंगे कि मटेरियल को सही तरीके से यूज़ किया जाए और टाइम टू टाइम उसका रख रखाव अच्छे से किया जाए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी का पर्पज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टोरेज में करते हैं तो सेफ्टी हमारा मटेरियल का भी होता है अलग अलग टाइप से, और मैन जो वहाँ वर्क करते हैं उन लोगों का भी होता है। इसके साथ साथ हमारा टाइम टू टाइम मशीनों की मेंटेनेंस भी करना चाहिए, इससे मशीनों की भी सेफ्टी होती है। इसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ लेआउट, यानी कि लेआउट हमारा कितने टाइप का होता है। अब इसमें पहला क्या देख रहे हैं, प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में हम क्या देख रहे हैं कि लेआउट का अलग अलग प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, अगला प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट लेआउट हमारा कैसा होता है कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेआउट। अब इन दोनों चीज़ों के लिए हम देख सकते हैं सबसे पहले प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट में हम पहले, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे दो प्रोडक्ट हमारे दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। इसका हमारा क्या हो रहा है, इसका एक प्रोसेस चल रहा है स्टार्टिंग से लेकर के और मिडिल प्रोसेस और फिर फिनिश तक। फिनिश हमारा क्या है, शिपिंग। प्रोडक्ट है हमारा कहाँ जा रहा है, लेस पे जा रहा है, लेस से हमारा कहाँ जा रहा है, मिलिंग पे जा रहा है, मिलिंग से हमारा कहाँ जा रहा है, कटिंग पे। हमारा क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद फिर हमारा मिलिंग पे आ रहा है और फिर हमारा प्रोडक्ट भी बाहर हो जा रहा है।
प्रोडक्ट भी यहाँ फिर से देख रहे हैं हम, सॉरी प्रोडक्ट ए देखे थे, प्रोडक्ट भी हम देख रहे हैं, रिसीविंग, प्रोसेसिंग एंड देन कटिंग, कटिंग आफ्टर दैट मिलिंग, मिलिंग आफ्टर दैट शिपिंग एंड देन आउटसाइड। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये चीज़ें हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे एक प्रोसेस के थ्रू हमारी आ गई। ये हमारा एक सीक्वेंसली चल रहा है, इस सीक्वेंसली में हमको कोई भी ब्रेक नहीं करेंगे जिससे हमारी सर्विस डिले हो। इसमें हमारा अगला क्या आता है, प्रोडक्ट लेआउट। सेम ऐसे ही हम क्या देखेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट लेआउट के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस था, ऐसे ही यहाँ पे एक सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले हम दो प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। आप देख सकते हैं ऑफिस एरिया दिया हुआ है। प्रोडक्ट ए में हम पहले क्या कर रहे हैं, रिसीविंग, मिलिंग, कटिंग एंड मिलिंग, देन फिनिशिंग और आफ्टर दैट शिपिंग हो जाती है। इसके बाद प्रोडक्ट बी में हम भी देखते हैं क्या, लेथिंग, प्रेसिंग, कटिंग, मिलिंग, फिनिशिंग एंड देन शिपिंग। यानी कि आप एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं प्रोसेस का, आप अमेजन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है, वहाँ वर्क तो नहीं होता है कहेंगे आप, कोई भी वहाँ फिनिशिंग या कोई ऐसा टेक्निकल वर्क नहीं होता, ये एक मार्केटिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप ऑर्डर करने से ले करके और आपके पास प्रोडक्ट पहुंचने तक, यानी कि ऑर्डर जो करते हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे आप ऑर्डर मार्केट से ऑर्डर करते हैं, कंपनी रॉ मटेरियल के तौर पे उस प्रोडक्ट को उठाती है और आप तक पहुंचाती है, यानी कि वो फिनिश प्रोडक्ट होता है। बीच का प्रोसेस होता है आप ऑर्डर से लेकर के सारी चीज़ों तक। ऐसे ही हमारा तीसरा क्या होता है, फिनिश पोजीशन लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट। फिक्स पोजीशन के बारे में हम क्या जानते हैं, फिक्स पोजीशन में जैसे हम टूल का यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं, प्रोडक्ट मूव करता, सॉरी वर्क पीस मूव करता है और टूल फिक्स होता है, कभी टूल फिक्स होता है वर्क पीस मूव करता है। यहाँ पे क्या होगा, वर्क पीस मूव, जैसे एग्जांपल लेते हैं एक शिप का। शिप में क्या करते हैं, बड़ी सी शिप ले लेते हैं, उसमें बहुत से वर्क होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग टूल को मूव करते हैं। तो जहाँ पे हमारा वर्क पीस फिक्स रहता है और टूल्स और बाकी मशीनें इधर से उधर मूव करती हैं, उस ऐसे ऐसे टाइप के जो लेआउट हम तैयार करते हैं उनको बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। इसके बाद हम इन सारी चीज़ों का एक कंबाइंड लेआउट करते हैं जहाँ पे सारे प्रोसेस होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कंबाइंड लेआउट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।